मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन से हारी भारत की नारी, दलितों से हारी भारत की नारी, दलितों से हारी। We want justice, we want justice। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं जड़ुआ में। जड़ुआ में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण आप सभी जानते हैं, मनीषा हत्याकांड को लेकर के पूरे हरियाणा में जगह जगह रोष प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर पूरे जड़ुआ गांव के द्वारा महिलाएं, बच्चे, पुरुषों सभी ने हिस्सा लिया। आपसे उन लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर जो गुड़िया है उनसे जानते हैं कि गुड़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण शेखावत है। जो मनीषा हत्याकांड को लेकर के आपने जो इतना बड़ा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? देखिए, मेरा यही मानना है, मेरा यही कहना है, आज जो हमने प्रोग्राम रखा है इसके ऊपर, कि अगर ये चीज़ें दब जाती हैं तो फिर बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ को दबाया ना जाए, इसके ऊपर काम किया जाए, वरना बेटियां हैं वो असुरक्षित ही रह जाएंगी। तो मेरी आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि कृपा करके जो आज हमने कदम उठाया इसका मान रखें और इसके ऊपर आप ध्यान दें। आपका क्या नाम है गुड़िया? निशा शर्मा। निशा शर्मा। जो मनीषा हत्याकांड को लेकर के सरकार भी पूरा काम कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा कहना है कि पुलिस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। उनकी वजह से आज मनीषा जो है जीवित नहीं। अगर वो तुरंत एक्शन ले लेते तो शायद वो आज बच्ची जिंदा होती, और उनके एक्शन न लेने के कारण ही आज वो हमारे इस बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने प्राण खो दिए। अगर वो कुछ एक्शन ले लेती उसी टाइम तो वो लड़की बच जाती। 3 दिन के बाद उसका शव मिला है। अगर उसी दिन कोई इंक्वायरी कर देते पुलिस वाले तो जिंदा होती, उसके साथ ये जघन्य अपराध नहीं होता। और यही कहना है कि लड़की को ना किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसको ना खुद ही अपने इतना काबिल होना चाहिए कि कोई उसका अटैक करे ना तो वो खुद ही अपनी आत्मरक्षा करे। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो ना लड़कियों के लिए मुहिम चलाए, जगह जगह लड़कियों को ना आत्मरक्षा के लिए कोई कैंप लगाए, वहाँ पे लड़कियों को ट्रेनिंग दे कि ऐसे कोई आप पर अटैक करे तो आपको ऐसे अपना डिफेंस करना है, ताकि कोई आप पर जैसे कि अटैक करता है तो लड़की हमेशा अपने पास तो रेड कलर का जो मिर्ची पाउडर वो रखे, एक ब्लैक मिर्ची होती है वो रखे, एक नाइफ रखे हमेशा अपने पास, और एक जो ब्लैक किट होता है वो रखे, ताकि कोई उस पर अटैक करे तो अपना डिफेंस कर सके, ताकि उसके साथ ऐसे जघन्य अपराध ना हो, वो खुद ही अपनी आत्मरक्षा कर सके। इसलिए सरकार को भी लड़कियों पर ध्यान देना चाहिए और जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर लगाने चाहिए कि वो अपने आत्मरक्षा कर सके और पुलिस के भरोसे ना रहे, ना अपने माँ बाप पर डिपेंड रहे कि वो आएंगे तब मैं बचूंगी। वो खुद ही उनका काम तमाम कर ले और अपने घर आ जाए। आपका नाम? मेरा नाम संतोष है जी। आप सरकार से किस तरह की मांग करते हो? हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे कि मनीषा का हत्याकांड ये इन्होंने दरिंदगी किया, ये बहुत एक शर्मनाक हादसा हुआ है, और हम इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि ऐसा आगे आने वाले टाइम में किसी बच्ची के साथ न हो। और आज अगर सरकार इस बात को गूंज उठेंगे, अगर आज हम गांव या समाज सब कुछ बोलेगा तो आज इस बात की आवाज़। मेरा नाम है कप्तान बलवीर सिंह, जड़ुआ का निवासी हूँ मैं। मनीषा हत्याकांड को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मनीषा हत्याकांड को लेकर के मेरे विचार ये हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है एक जघन्य अपराध हुआ है, ना कि सुसाइड। ये एक डिवाइड इसको दिशा को पलटने की कार्रवाई है। चाहे कोई भी कर रहा है, इसके पीछे है कौन ये मेरे को भी पता नहीं है। एक आशंका जताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, लेकिन इसको दिशा को बदली किया जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। अगर सुसाइड नोट होता है तो उसमें साइन होते, मैं भी वीडियो देखा था, उसमें कोई साइन नहीं है। नंबर 1 बात, सुसाइड नोट के अंदर गला कोई नहीं काट सकता है। जो कह रहा है कि सुसाइड नोट है वो अपना गला काट के दिखाए हमको। उसके बाद उसकी किडनी अगर गायब है तो किडनी निकाल के दिखाए खुद पर्सनल। बच्चा तो नहीं गायब है, उस बच्ची की आंख गायब है। ये पोस्टमास्टर रिपोर्ट है, वहाँ पर बताया गया है, उसके अंदर वहाँ की है ये कार्रवाई। उसके बावजूद अगर जहाँ से शुरू होनी चाहिए थी उसकी इंक्वायरी, अगर मैं यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ की हमको क्या तफ्तीश करना है? तफ्तीश वहाँ से करो जहाँ से शुरू होना है। वो बच्ची जहाँ से दिखाई नहीं दे रही उसके आगे करनी चाहिए तफ्तीश उसको, लेकिन वहाँ प्रशासन पहुँच नहीं रहा। क्यों नहीं पहुँच रहा? दबाव है किसी का, और सब कार्रवाई एक दूसरे के दबाव में हो रही है। इस वजह से उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है।
आज तो मतलब प्रशासन उनके ऊपर दबाव दे रहा है, इधर उधर हटवा रहा है धरने वगैरह। कल उसके माँ बाप को भी दबाव ला करके कर देंगे, ये रफा दफा हो जाएगा। और ये जो बच्चियां हैं ना, कल इनका क्या भविष्य है? ये कैसे जाएंगी गांव के अंदर, घूमेंगी गांव में या देहात में, कैसे जाएंगी? किस हिसाब से जाएंगी? क्या है हम क्या इनको बचाव दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। देश को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हमारी बच्चियों को नहीं दे सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन शामिल है उसके अंदर। आप सरकार की किस तरह की मांग करते हो? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इंसाफ करो उस बच्ची के साथ, उसके माँ बाप के साथ में, और जो भी आगे भविष्य में बच्चियां हैं उनको विश्वास हो प्रशासन के ऊपर, चाहे पुलिस है चाहे प्रशासन। अगर मेरे नीचे 10 आदमी हैं काम कर रहे हैं तो मैं हूँ जिम्मेवार उसका। अभी कह देते हैं पुलिस जिम्मेवार है, पुलिस जिम्मेवार नहीं है, पुलिस के ऊपर बैठा हुआ है जिम्मेवार उसका। हरियाणा का जो मुखिया है उसकी जिम्मेवारी है ये, वो ले एक्शन उसके ऊपर। अगर मेरे नीचे 50 आदमी है तो मेरी जिम्मेवारी है। मेरे परिवार में अगर 10 आदमी है तो उनको सुरक्षित रहना मेरा काम है। आप हम देख सकते हैं कि किस तरह से आमजन का गुस्सा फूट रहा है मनीषा हत्याकांड को लेकर के। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ इस लड़की को इंसाफ मिले, इसके माँ बाप को इंसाफ मिले। ऐसा काम हो कि कल जघन्य अपराध ना हो दोबारा। जैसे ये लड़की बोली, इधर बेटा, इस लड़की ने एक बयान दिया था, क्या दिया बेटा ने? सर अपनी बहन सिखाई, लड़कियों को आत्मरक्षा करनी सिखाई। हाँ, सरकार को ये काम करना चाहिए कि सरकार के जगह जगह है खोलनी चाहिए, रिक्शा करे। ये मतलब सरकार का काम है। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये मंत्रियों का है, इसलिए इस लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। कल कुछ रिपोर्ट से आज कुछ रिपोर्ट है? कल कुछ होगी। ये लड़कियां हैं, ये किसकी हैं? वो भी हमारी, ये भी हमारी है? तो सरकार का काम है ये भाई। सरकार को इस बात में सोचना चाहिए, सैनिक को सोचना चाहिए कि हरियाणा के अंदर लड़कियों की रक्षा कैसे की जाए। नहीं, मुख्यमंत्री साहब ने तो जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया ना एक बार। हाँ सुनो, सस्पेंड किया है, सस्पेंड किया है, ड्यूटी फ्रॉम मतलब खत्म नहीं किया, डिसमिस नहीं किया, ड्यूटी फ्रॉम डिसमिस नहीं किया ना। कल वो केस लड़ेंगे, वापस आ जाएंगे, सस्पेंड किया ना। क्या नाम है आपका? नवीन शेखावत। हाँ नवीन शेखावत, जो आज इतना बड़ा रोष प्रदर्शन जड़वा गांव में किया गया है, इसका करने का जो कारण मनीषा हत्याकांड को लेकर के किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने तो पुष्टि भी कर दी कि उन्होंने कीटनाशक दवाई निगलने की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब क्या कारण है? सर मैं ये पूछना चाहूँगा सरकार से भी और जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं उनसे भी, एक कीटनाशक दवाई खाने के कारण कौन गला काटता है? अगर हम अपने आप से भी देखें तो एक ब्लेड भी नहीं चलाई जाती हाथ पे, तो हम अपना खुद का गला 90% कैसे काट लेंगे? हम नहीं काट सकते। तो ये एक सरासर ही ये मान लीजिए कि गलत रिपोर्ट है। हम तो इससे सहमत नहीं है। कोई भी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और हम सभी तभी खुश होंगे जब बहन के हत्यारों को अच्छे से अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनको फांसी दी जाए। नहीं, ये मैंने एक बार सरपंच सुनने में आ रहा है कि जो उनकी डेड बॉडी थी उनको पशुओं के द्वारा खाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर प्रशासन कर क्या रहा था? प्रशासन इतने दिन से क्या कर रहा था? प्रशासन ने बोला कि चली जा गई होगी, किसी से मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। ये कोई बात है? अगर पुलिस वालों की खुद की बेटी है तो वो बोल देंगे ये बात? तो उन बेटी किसी की भी हो सकती है, पुलिस वालों की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये जवाब देना बहुत गलत है। तो हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन से भी कि वो बेटी किसी की भी हो सकती है। हमने ये जवाब नहीं देना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपने हिसाब से देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए।